अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइना वाइब्स। आज की वीडियो में मैं आपको तमाम तर डिटेल्स देने वाला हूँ सीएससी आंसो स्कॉलरशिप और चाइना में मौजूद इन स्कॉलरशिप्स पर क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, कैसे आप स्कॉलरशिप हंट कर सकते हैं और तमाम तर प्रोसीजर अप्लाई करने से लेकर एडमिशन के होने तक तमाम तर डिटेल्स हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो आपके तमाम तर क्यूरीज इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगी। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं अप्लाई करने के लिए, कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स होती हैं, उनका क्या स्टाइपेंड होता है, अप्लाई करने की डेडलाइन कब होती है, और इन स्कॉलरशिप्स को हंट करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको फोकस करना चाहिए और जो आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। वो तमाम तर चीज़ें जो आपको करनी चाहिए, वो तमाम तर चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। और अगर आप हमारे पेज पर नए हैं और हमारे चैनल पर आप पहली दफ़ा आ रहे हैं, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुँचे। मेरा तारुफ, मैं करीम नवाज़, पाकिस्तान के शहर राजनपुर से ताल्लुक़ है मेरा, और मैं चाइना में आंसो स्कॉलरशिप पर मास्टर्स कर रहा हूँ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। तो जी चलें, आज की वीडियो करते हैं शुरू। मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, ताकि आपको हर चीज़ मैं साथ साथ दिखाता भी रहूँ और हम उस पर बात भी करते रहें। तो हम इसको करते हैं स्टार्ट। तो जी हमने आज डिस्कस करना है सबसे पहले कि चाइना क्यों आना चाहिए, थोड़ा इंट्रोडक्शन होगा। फिर आपको अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है उस पर हमने बात करनी है। फिर स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अप्लाई कैसे करना है, और कौन कौन सी चीज़ें जो आपको करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें जिससे आपको अवॉइड करना चाहिए, और आप अपना चांसेस कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं किसी भी स्कॉलरशिप को हंट करने के लिए। सबसे पहले चाइना क्यों आना चाहिए, पहले मैं थोड़ा आपको चाइना के बारे में बता दूं, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपके हेल्प में ना हो। तो चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी है, यूनाइटेड यूएस के बाद, यानी दूसरे नंबर पे दुनिया में इनकी जीडीपी है। और ये 14 ट्रिलियन यूएसडी इन 2022 के रिकॉर्ड के हिसाब से है। और जो इनकी इकॉनमी है वो भी दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी में शामिल होती है। और इनकी जो करेंसी है उसको यूएन कहते हैं, आरएमबी। और पाकिस्तानी करेंसी में अगर मैं बात करूँ तो एक यूएन पाकिस्तानी 40 रुपए के हिसाब से आज के रेट में है। और चाइना में स्टडी करने के लिए इसलिए आना चाहिए कि चाइना की कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं जो हाईली रैंक यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही होती हैं, और दुनिया की टॉप 300 ग्लोबल रैंकिंग में जो 100 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं उनमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। सिंघा यूनिवर्सिटी हो गई, पेकिंग हो गई, फुडान यूनिवर्सिटी हो गई, जीजियांग यूनिवर्सिटी हो गई, शंघाई जेतोंग यूनिवर्सिटी हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नानजिंग। इस तरह की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो दुनिया की टॉप 100 रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, और कुछ पब्लिकेशन के हिसाब से फर्स्ट रैंक्स में भी आती हैं। तो जो मेन स्कॉलरशिप्स पर हम बात करेंगे वो दो स्कॉलरशिप हैं जो चाइना आपको देता है। सबसे पहले आंसो स्कॉलरशिप जो हाईली पेड है, उसके बाद सीएससी स्कॉलरशिप्स। नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप सीएससी के ज़्यादा होते हैं, लेकिन अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप यानी पैसा जो होता है वो आंसो में ज़्यादा होता है। उस पर हम आगे बात करते चलेंगे। तो जो सीएससी स्कॉलरशिप है इसको चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल कहते हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ चाइना की तरफ से दी जाती है। और ये तमाम तर रिक्वायरमेंट्स और तमाम तर क्राइटेरिया उन्हीं पर डिपेंड करता है और वही सिलेक्ट करते हैं। ये काउंसिल है जो कि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स को कंट्रोल करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। इसमें फिर 3 तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं सीएससी में, टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी। टाइप ए में होता है बायलेटरल प्रोग्राम होता है, और ये छोटा सा प्रोग्राम होता है, मतलब एक्सचेंज प्रोग्राम हो गया या इंटर्नशिप वगैरह हो गई, वो भी ऑफर्स होती हैं। टाइप बी में आपकी सीएससी स्कॉलरशिप होती है। टाइप सी में फिर अदर स्कॉलरशिप्स आ जाती हैं जो कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स वगैरह भी कुछ होती हैं, कुछ लोकल गवर्नमेंट्स की तरफ से भी होती हैं, वो भी सीएससी के अंडर ही आती हैं। तो जो मेन स्कॉलरशिप होती है टाइप बी होती है, सीएससी स्कॉलरशिप जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सिटी रूट के थ्रू जिस पर अप्लाई किया जाता है, वो स्टार्ट होती है तकरीबन जनवरी से लेकर अप्रैल तक, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी की डेडलाइन पर। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डेडलाइन वेरी करती है। किसी भी यूनिवर्सिटी की
एग्जैक्ट डेडलाइन एक ही डेडलाइन नहीं होती, मतलब सीएससी पर तमाम यूनिवर्सिटी की डेडलाइन सेम नहीं होती। किसी यूनिवर्सिटी की मार्च के एंड तक ख़त्म हो जाती है, किसी की फेब के मिड तक, और किसी की अप्रैल मई तक भी जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। तो जो टाइप ए होती है उसको जो लीड कर रही होती हैं एजेंसीज़ वो होती हैं जी कोई एम्बेसीज़ वगैरह होती हैं। जिस तरह टाइप ए पाकिस्तान में HEC उसको कंडक्ट करता है, HEC उसका हेड का एग्ज़ाम लेता है, उसके बाद फिर आप उस पर अप्लाई करते हैं। इसी तरह दूसरे ममालिक में उनके एम्बेसीज़ वगैरह उनके अंडर होता है। टाइप बी जो होता है, टाइप बी में यूनिवर्सिटीज़ के हाथ में होता है सारा सिलेक्शन का क्राइटेरिया, यूनिवर्सिटीज़ सिलेक्ट करती हैं और आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना होता है, किसी भी एम्बेसी वगैरह में अप्लाई नहीं करना होता। और जो टाइप सी है वो दूसरे प्रोग्राम है जिसका मैंने आपको बताया। तो जो टाइप बी की स्कॉलरशिप है उनके लिए एज की लिमिट जो होती है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए 25 साल होनी चाहिए और मास्टर्स के लिए 35 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, जबकि PhD के लिए 40 ईयर्स की एज लिमिट होती है। और ये मैं वेबसाइट्स भी आपको दिखा देता हूँ, campuschina.org पर आप जाएंगे। मैं इन तमाम वेबसाइट्स को भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा यूट्यूब चैनल पर, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ये लिंक्स इजीली फाइंड कर सकते हैं और यहाँ जाके आपको और भी डिटेल्स मिल जाएंगी। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास आंसो स्कॉलरशिप। आंसो स्कॉलरशिप हाईली पेड स्कॉलरशिप है जिस पर मैं भी हूँ चाइना में, और ये मास्टर्स और PhD के कैंडिडेट्स लेती है। और मास्टर्स के ये हर साल 200 कैंडिडेट, जबकि PhD के 300 कैंडिडेट्स लेती है। और ये दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आंसो स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं। मेन USTC यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड UCAS यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस, और इनके फिर अपने फर्दर इंस्टीट्यूट्स हैं। हर मेजर के हिसाब से इनका अपना अपना इंस्टीट्यूट है और मोर देन हंड्रेड्स ऑफ इनके इंस्टीट्यूट्स होते हैं। वो आप इनकी वेबसाइट में आगे बताऊंगा, उस पर जा आप इंस्टीट्यूट फाइंड कर सकते हैं। वहाँ पर फैकल्टी वगैरह वो सारा प्रोसीजर हम आगे देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये दो प्रोग्राम ऑफर करते हैं जिस तरह मैंने पहले बताया, मास्टर्स और PhD। और 70% जो स्कॉलरशिप है वो UCAS, जबकि 30% स्कॉलरशिप्स होती हैं जो USTC के अंडर आती हैं। उसकी वजह यह है ज़्यादातर इनका फोकस होता है साइंस में, और बहुत कम प्रोग्राम्स होते हैं जो IT से रेलिवेंट या टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं, वो USTC में होते हैं। और UCAS के अंदर ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स आती हैं, जबकि USTC के अंदर चाइनीज़ प्रोग्राम होते हैं, चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम होते हैं जिसके लिए आपका HSK वगैरह चाहिए होता है। तो ये एक डिफरेंस है। आंसो के बारे में आपको थोड़ा बताऊँ, इसको कहते हैं द एलियंस ऑफ इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो 2018 में बनी थी, और इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो 37 साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस थे, यूनिवर्सिटीज़ थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी। उन सारों ने मिलकर ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका मकसद रीजनल को ग्लोबल टैलेंट को इकट्ठा करके रिसर्च और इनोवेशन लाई जाए, ताकि अच्छी रिसर्च करके दुनिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए काम एक साथ किया जाए, दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों को इकट्ठे करके, मेरे जैसों को। तो जो डेडलाइन होती है इसके लिए फ़िक्स है। USTC UCAS इनकी डेडलाइन जो होती है आंसो स्कॉलरशिप के लिए वो 15 फ़रवरी है, इससे बाद नहीं होती, जबकि CSC की डेडलाइंस वेरी कर सकती हैं बाज़ औक़ात। लेकिन UCAS के अंदर भी CSC की डेडलाइन 15 फ़रवरी है। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स भी देते हैं, ये भी उनकी भी 15 फ़रवरी है, लेकिन बाज़ औक़ात चेंज भी हो सकती है। बट आंसो की फ़िक्स 15 ही है, 15 फ़रवरी। और ये लिंक है anso.org.cn, इस पर आप जाएंगे आपको दोनों यूनिवर्सिटीज़ के लिंक मिल जाएंगे। आगे मैं आपको फर्दर भी बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स देने वाला हूँ, तो आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। फिर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो UCAS ऑफ़र करती हैं, मैंने पहले भी बताया, फिर दोबारा रिपीट करता हूँ। USTC UCAS, और इनके लिए जो एप्लीकेशन का लिंक है गाइडेंस के लिए, मैं वो आपको यहाँ स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ, मज़ीद डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये लिंक्स मिल जाएंगे। अच्छा जी, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले आप नॉन चाइनीज़ सिटीज़न होने चाहिए, आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, जिस तरह मैंने USTC का बताया वहाँ पर चाइनीज़ स्टार्ट होते हैं, तो आपके पास चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी HSK लेवल का होना ज़रूरी है। एज लिमिट्स भी मैंने डिस्कस कर लिया, और आप एक साथ USTC और UCAS में आंसो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक में ही अप्लाई कर सकते हैं। और आप किसी एक ही यूनिवर्सिटी के, एक ही इंस्टीट्यूट के, एक ही प्रोफेसर के साथ से एक्सेप्टेंस लेटर लेके उसके रिकमेंडेशन को यूज़ कर सकते हैं। बट
You can use acceptance letter from other institutes for CSC scholarship, for university scholarships. एक बार आप आंसू के लिए अप्लाई कर दें दूसरे इंस्टीट्यूट में, यूकास में, कहीं भी, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने आंसू CSC स्कॉलरशिप और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं कि वो किसी जगह पढ़ रहे होते हैं, वहीं को उसी जगह को छोड़कर फिर आंसू के लिए अप्लाई करना चाह रहे होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप लग के लिए आपकी स्कॉलरशिप लग भी गई तो वो एक्शन ले सकते हैं, आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको NOC लेनी पड़ेगी उस यूनिवर्सिटी से, और यूकास या USTC या आंसू स्कॉलरशिप का ऑर्गेनाइजेशन आपको रिजेक्ट कर सकती है। जो स्कॉलरशिप डिफरेंस है CSC और आंसू में, वो मैं आपको ये बता दूं कि जो CSC ऑफ़र करती है वो 3000 होता है मास्टर्स के लिए, 3500 होता है PhD के लिए, जबकि जो आंसू स्कॉलरशिप है वो PhD के लिए स्टाइपेंड देता है, वो 6 से 7 हज़ार तक होता है, प्रोफेसर भी देता है एक्स्ट्रा। और जो CSC के लिए होती है वो 3000 होती है, और 1000 एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूट की तरफ से भी मिलती है, और आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी दी जाती है, और 1 टाइम एयर ट्रैवल भी दिया जाता है आंसू की तरफ से। जब आप पाकिस्तान से, चाइना, इंडिया से, चाइना, बांग्लादेश से, किसी भी कंट्री से आप आते हैं तो आपको 1 टाइम एयर ट्रैवल भी रिफ़ंड करती है आंसू, जबकि ये वाली फैसिलिटी CSC में मौजूद नहीं होती। तो जो अमाउंट्स की हम बात करें, अगर आप अंडर ग्रेजुएट में अप्लाई करें CSC पर तो 2500 RMB आपको मिलता है स्टाइपेंड, तमाम चीज़ें अकोमोडेशन वगैरह के अलावा। आपको ये स्टाइपेंड की मैं बात कर रहा हूँ। मास्टर्स के लिए 3000, PhD के लिए 3500, जबकि मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको दी जाती है, डिपेंड करता है आप कौन से लेते हैं। इसके अलावा आप डॉर्म भी आपको दी जाती है, अगर आप वो डॉर्म नहीं रहना चाहते, अगर आप बाहर रहना चाह रहे हैं तो आपको 700 से 1000 RMB तक यूनिवर्सिटी पे कर सकती है कि आप बाहर अगर अपार्टमेंट लेना चाहें। इट्स अप टू यू। रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो यूकास USTC में एडमिशन लेने के लिए आपको लाजमी अप्लाई करते वक्त एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत होती है। एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर चांस बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। और सबसे पहले एक्सेप्टेंस लेटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, उसको टाइमली लें। एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए बेस्ट टाइम अक्टूबर से आप ईमेल स्टार्ट करें, जनवरी तक, फरवरी तक, आखिरी दिन तक आप अप्लाई कर सकते हैं एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। और एक्सेप्टेंस लेटर मस्ट है, इसके बगैर आपका एडमिशन नहीं होगा। तो टाइमली चीज़ों को प्रिपेयर करें। आगे मैं आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सिटीज़ आपने कैसे फाइंड करनी है, प्रोफेसर्स कैसे फाइंड करना है, इसी वीडियो के अंदर तमाम तर डिटेल्स पर हम बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं जी कि पासपोर्ट आ गया आपके पास, CV आ गई, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स, रिसर्च प्रपोजल फॉर PhD एंड मोटिवेशन लेटर और स्टडी प्लान, ये आपको मास्टर्स के लिए चाहिए होता है। और आपको जो है ना फ़ोटो कापीज़, अगर आपने किसी पेपर वगैरह को पब्लिश किया हुआ तो आपको उनकी फ़ोटो कापीज़ के फर्स्ट पेजेस की फ़ोटो कापीज़ आपको उधर लगानी होंगी। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लाजमी है। और मेडिकल फिजिकल फॉर्म होता है, वो आपको CSC की वेबसाइट पर campuschina.org पर मिल जाएगा। वो आपने डाउनलोड करके किसी डॉक्टर वगैरह से फिल करा के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नो नीड टू डू मेडिकल टेस्ट ड्यूरिंग अप्लाई। जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है उसके बाद फिर आप वैसे ही आपको ये कराने पड़ते हैं, तो अभी आप फॉर्मेलिटी के तौर पर इसको ले सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले एक्सेप्टेंस लेटर आपने लेना है। एक्सेप्टेंस लेटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें। डॉक्यूमेंट्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन कौन से हैं। और जब आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप एक्सेप्टेंस लेटर जिस यूनिवर्सिटी का लिया होता है उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म CSC पर जाके आप फिल करते हैं। CSC पोर्टल पर campuschina.org पर आप जाएंगे, ये मैंने लिंक भी दिया हुआ है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगा। यहाँ जाके अपना अकाउंट बनाना है, कैसे बनाना है वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ये कुछ लिंक्स हैं डिफरेंट प्रोफेसर्स को फाइंड करने के लिए। आपके मेजर के हिसाब से आप फाइंड कर सकते हैं अपनी फैकल्टी, यूकास की भी, USTC की भी, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, वो तमाम तर चीज़ें। कुछ चीज़ें जो आपको करनी चाहिए, कुछ चीज़ें जिनसे आपको अवॉइड करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। ChatGPT से आपने सारा कुछ नहीं कॉपी कर लेना, बल्कि ChatGPT पर आप उसको बोलें मुझे स्टडी प्लान लिख के दो, जर्नल्स अपने मेजर के हिसाब से। जब आप देखेंगे वो आपको बना के देगा, 800 वर्ड उसकी लिमिट होती है, तो आपको आइडिया हो जाएगा स्टडी प्लान क्या होता है। फिर आप उस पैराग्राफ को तब्दील करें। पहला पैराग्राफ आपका होगा एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से, फिर आप उसके अंदर अपनी चीज़ें लिखें, फिर उसको रीअरेंज करें। ChatGPT को बोलें अपनी वर्डिंग में लिख रहे हैं, फिर उसको बोलें मुझे इसको रीअरेंज करके दो साइंटिफिक राइटिंग में, तो ChatGPT आपको वो बना के देगा। तो ये बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं। मैं वो भी आगे चल के आपको बताऊँगा अगली वीडियोज़ में कि ChatGPT से आप कैसे
जो है ना अपना स्टडी प्लान बना सकते हैं और क्या हेल्प हो सकती है आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन में। फिर सीवी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए सिर्फ सीवी भेजनी होती है। प्रोफेसर पहले आपको सीवी से जज करते हैं और उस सीवी के बाद रिसर्च प्लान, स्टडी प्लान जिसकी हम बात अभी कर रहे थे। तो सीवी, स्टडी प्लान और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट करने से पहले आपने अच्छे से पढ़ना है। रिकमेंडेशन लेटर्स में कोई मिस्टेक ना हो, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर में मिस्टेक ना हो, ये चीज़ें आपने अप्लाई करने से पहले चेक करनी है तसल्ली करके। चांसेस आपके कैसे इंक्रीज़ हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पॉइंट्स आपने लाजमी फोकस करने हैं। पहले तो आपने एक्सेप्टेंस लेटर लेना है, प्रोफेसर देखना है कि जिस प्रोफेसर पर अप्लाई कर रहे हैं वो प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग प्रोफेसर होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग प्रोफेसर कौन सा होता है, या तो वो डायरेक्टर हो, या उसकी कोई डेजिग्नेशन अच्छी हो, या जो है ना वो डीन हो, या वो फुल प्रोफेसर हो। एसोसिएट प्रोफेसर से भी आप ले सकते हैं। अगर मास्टर्स के अगर पीएचडी हैं तो फिर आप एसोसिएट प्रोफेसर को अप्रोच ना करें, उनके पास वैकेंसीज पीएचडी का ऑप्शन वो रख ही नहीं सकते। तो ये चीज़ें कुछ अपने माइंड में रखें। सीजीपीए भी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं सीजीपीए मैटर नहीं करती। सीजीपीए तब मैटर नहीं करती जब आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आपके पास पब्लिकेशंस हैं, आपके पास ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हुई हैं, आपकी सीवी स्ट्रॉन्ग है, तो उन हालात में आपका जो है ना सीजीपीए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अदरवाइज सीजीपीए आपका 3+ लाजमी होना चाहिए। और अगर आपकी मास्टर्स डिग्री कहीं और किसी और कंट्री से है, मतलब मैं अगर पाकिस्तान से हूँ, मैंने चाइना से की हुई है, कोरिया से की हुई है, ताइवान से की हुई है, तो वो चांसेस भी आपके इंक्रीज़ हो जाते हैं। और एवरीथिंग अपने सीवी में आपने अच्छी लिखनी है, अथेंटिक लिखनी है और बड़े ही ओरिजिनल लिखनी है। कोई भी फेक चीज़ें आपने नहीं ऐड करनी, उनको पता होता है, वो फिर उस हिसाब से आपको डील करते हैं। और पब्लिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। 2024-25 के टाइम में बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस आई हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट्स थे जिनके पास पब्लिकेशन थी, उनको प्रेफरेंस पे रखा गया। तो पब्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप पब्लिकेशन नहीं कर सकते, आप अपने यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर के साथ अपना नाम किसी पेपर में डलवा दें, एज अ सेकेंड ऑथर, एज अ फर्स्ट ऑथर एक पेपर पब्लिश करने की कोशिश करें ताकि आपके चांसेस इम्प्रूव हो जाएँ। चैट जीपीटी को यूज़ करके अपना स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल या इस तरह की चीज़ें कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। याद रहे कि आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। आप चैट जीपीटी को यूज़ करके आइडिया ले सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप स्टडी प्लान बना सकते हैं चैट जीपीटी को यूज़ करके। तो इन टूल्स का इस्तेमाल करें, इनसे सीखें। ये आपकी आसानी के लिए हैं, बजाय इसके कि इसका गलत इस्तेमाल करें। इससे आप फ़ायदा उठाएं, इससे आप आइडिया लें। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इससे आइडिया कैसे लेना है। सबसे पहले हमने इधर लिखना है जी, राइट SOP फॉर मास्टर्स इन इन्वायरमेंटल साइंसेज फॉर चाइना। आप अपने मेजर के हिसाब से लिखेंगे तो फिर वो आपको SOP लिख कर देगा। SOP का मतलब क्या है? SOP पर कुछ हेडिंग्स भी दी जाती हैं। उसने बताया यूनिवर्सिटियों को कुछ का क्राइटेरिया होता है कि इस तरह का स्टडी प्लान होता है, वो फॉर्मेट भी शेयर करते हैं। कुछ का नहीं होता, जनरल्स होता है। ये वाली जो पहली चीज़ें लिखी हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यहाँ से शुरू भी कर सकते हैं, एकेडमिक बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस से। आपने अपने एकेडमिक जर्नी के बारे में अपने वर्ड्स में आप लिखें। अब देखें चैट जीपीटी आपको किस तरह बना के दे रहा है। पहले अपने अपना एकेडमिक बैकग्राउंड देना है, फिर रिसर्च इंटरेस्ट दे रहा है वो, फिर मोटिवेशन फॉर स्टडिंग इन चाइना आ रहा है, फिर कैरियर गोल्स आ रहा है, फिर कंक्लूजन आ रहा है, और इस तरह आप इसको वो सबमिट कर सकते हैं। तो एक बहुत आसान तरीके से चैट जीपीटी आपकी हेल्प कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ आपने करना क्या है। अच्छा, अब आपने जो है ना अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बताना है कि जी मैंने बैचलर्स इन एनवायरमेंटल साइंस किया है। फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। वो उसने देखें खाली छोड़ दिया कि यहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखें। फिर आप जो है ना अपने कोर्सेज़ के बारे में बताएंगे कि आपने कौन कौन से कोर्सेज़ किए हैं और जो है ना क्या क्या स्किल्स हैं आपका, रिसर्च करके। ये आप एक पैरा उसने दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आगे आपको बता दूँ कि आप इसी चैट जीपीटी को यूज़ करके भी अपनी चीज़ें कैसे लिख सकते हैं। आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। आपके रिसर्च प्रोजेक्ट में आपने किस यूनिवर्सिटी में, किस शहर के अंदर, किस टाइम के अंदर कोई प्रोजेक्ट पर काम किया था, जिसमें आपके क्या क्या ड्यूटीज़ थी, आपने क्या क्या काम किया, वो सारा कुछ आप लिख सकते हैं। रिसर्च इंटरेस्ट अपने लिखें कि क्या क्या हैं वो, आप जिस प्रोफेसर के साथ अप्लाई कर रहे हैं उसके प्रोफेसर के इंटरेस्ट और अपनी सीवी के अकॉर्डिंग आपने स्टडी प्लान में यहाँ चीज़ें लिखनी हैं। फिर आपने बताना है वाई आई वांट टू कम चाइना, या मैं चाइना क्यों आना चाह रहा हूँ, या आप हेडिंग्स चेंज भी कर सकते हैं। तो चाइना में क्योंकि एजुकेशनल सिस्टम बहुत अच्छा है, रिसर्च पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, रिसर्च का माहौल बहुत अच्छा है, दुनिया की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ चाइना के अंदर मौजूद हैं, तो इस वजह से आप चाइना आना चाह रहे हैं, ये आपने लिखना है। फिर आपके फ्यूचर प्लान्स में क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं, फिर आपने कंक्लूजन देना है। अब आपने इसी स्टडी प्लान को चैट जीपीटी से सारे को कैसे लिखना है। अब मैंने ये पैराग्राफ है मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड का, ठीक है।
अब मैंने इसको करना है कॉपी। अब मैंने इधर फिर ChatGPT को देना है, पेस्ट कर देना है। फिर मैंने आप इसको लेना है री राइट फॉर रीराइट इन साइंटिफिक वर्ड्स। अब देखें, अब इसने मुझे रीराइट करके दिया। अब थोड़ा इसने वर्डिंग चेंज करके दे दी मुझे। माई एकेडमिक ट्रेडिजरी कमेंट्स विद, ये जो है ना इस तरह लिख के इसने सारा कुछ आपको दे दिया। लेकिन ये थोड़ा टफ है, थोड़े हार्ड इंग्लिश इसने लिख के दिया, क्योंकि मैंने साइंटिफिक राइटिंग उसको बोला है। तो ये आपको दिखाने का मकसद ये है। इसी तरह आप अपना पैराग्राफ चेंज करें, उसको अपने वर्ड्स में लिखें, सिंपल सी इंग्लिश में लिखें। फिर आप ChatGPT को कहेंगे मुझे ना इसको अच्छे से बना के दो। आप 3-4 बार उसको चेंज करें, आपको आइडिया भी हो जाएगा। आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। सिंपल सी इंग्लिश में लिखें, आपको चीज़ें समझ आ जाएँ। ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप ChatGPT को यूज़ करके कैसे स्टडी प्लान लिख सकते हैं। आप सेम इसी तरह रिकमेंडेशन लेटर भी ChatGPT से ले सकते हैं। एक अच्छा सा रिकमेंडेशन लेटर आप बनवा सकते हैं अपने प्रोफेसर के साथ। आप फॉर्मेट इस ChatGPT से बनवाएं, फिर आप उन्हें प्रोफेसर से जो है उसको साइन करा लें। बाज़ों का बहुत सिंपल सा बना के देते हैं, प्रोफेसर के पास पड़ा होता है। तो रिकमेंडेशन लेटर भी एक अहम चीज़ है, जिसमें प्रोफेसर आपका कोई प्रोजेक्ट वगैरह भी मेंशन करे कि इस बच्चे ने मेरे साथ प्रोजेक्ट पर काम किया है और लैब में इसने ये परफॉर्मेंस दी है। या आप कोशिश करें किसी पेपर में अपना नाम डलवाएं प्रोफेसर के साथ, ताकि आपका थीसिस अच्छा हो और थीसिस की बेस पर आपका एडमिशन भी हो जाए। तो ये कुछ टूल्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर आप हमारे पेज पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की अपडेट्स और चैनल में मौजूद स्कॉलरशिप्स के बारे में और चैनल के अंदर लाइफ के बारे में आपको अपडेट्स मिलती रहें। यहाँ की लाइफ के बारे में मैं ब्लॉग्स भी बनाता रहता हूँ, और हम सेशंस भी करते रहते हैं जिसमें मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ। तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।